बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। जी हरि सिंह जी बता रही हैं अपना अनुभव, पन्ना जी का है ना, कि जब हमने देखा कि भाई सतगुरु महाराज जी अंदर से तो प्रेरणा दे रहे हैं कि भाई अंदर में जो है तो जयकारा लगाना है, लेकिन बाहर से मना। तो वो ही लीला है जो परमधाम है। धनी ने वो लीला छोड़ी नहीं, वो स्वभाव छोड़ा नहीं, वो ही स्वभाव है ना। और हम रूहों के अंदर भी उन्होंने ऐसी बात नहीं नोटिस करे तो बहुत लीला में नजर आती। तो अब यहाँ पर कह रहे कि भैया हमने तो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, है ना, और फिर पहचान बता रहे हैं कि मैं भी, और जो उनकी अभी जो बात दिखाया था उनका नाम था भगवानी बाई, उन्होंने भी जोर जोर से कहना शुरू कर दिया कि भैया आँख खोलो, है ना, अपनी आत्मा को जागृत करो और साक्षात धामधनी विराजेंगे। लेकिन जिसको पहचान होनी थी उसको हो गई, और जिसको नहीं हो पाई वो नहीं। तो यहाँ कह रहे कि ऐसी जब मैंने लीला देखी तो मेरे अंदर तो पूर्ण विश्वास हो गया, और मैंने अपने आप को सतगुरु के चरणों में पूर्ण रूप से फिर समर्पित कर। समर्पित तो पहले से एयरपुर में ही हो गए थे, लेकिन और देखा कि भाई वहीं जाकर अपना साक्षात दर्शन कराना, पहले ब्रज बाल रूप में, फिर किशोर स्वरूप में, और फिर वहीं बंगला जी में तो है ही मर्जी, पूर्ण आवेश के स्वरूप, है ना। तो दिखा दिया कि यहाँ पर कौन कौन से स्वरूप है। अब ऐसे कह रहे हैं कि अपनी आत्मा को, हमने जब कहा कि भैया आंख खोलो, है ना, और अपनी आत्मा को जागृत करो, क्योंकि यहाँ पर सब कोई फरामोशी में। क्यों फरामोशी में है? क्योंकि यहाँ पर केवल तन तन को देख रहे हैं, अंदर में जो बैठी शक्ति है उसको नहीं देख पा रहे। तो उसी की तरफ को कह रहे कि हमने भाई संकेत किया, है ना, कि भाई पहचानो इनको। यहाँ कह रही है अ, तुम लोगों को भ्रम है भाई, आप अभी हैं सपने में। हमें कह रही है हम अभी सपने में। अगर हम देह की दृष्टि से देख रहे हैं तो हम अभी सपने में, क्योंकि सपने की दृष्टि सौपन की दृष्टि है, सौपन की बुद्धि है। और सौपन की बुद्धि, सौपन की दृष्टि क्या देखती है? देह। ज्यादा से ज्यादा क्या समझेंगे कि भाई सतगुरु हैं, सतगुरु के अंदर राज्य शक्ति, लेकिन साक्षात जो शक्ति बैठी है उसका नहीं अनुभव। तो इसको कह रहे हैं कि आप अभी सपने में हैं, अपने बीच पधारे हैं वे, सख जो लावे जीव सृष्टि। अपने बीच पधारे हैं, और जो शंका लाते हैं तो उसको कह रहे हैं कि जीव है। जीव का मतलब देह की दृष्टि, भाव की दृष्टि। अगर रूह भी साथ में लग जाए, रूह भी जीव भाव में आ जाए, तो इंद्रावती जी सखी महाराज जी खुद कह रहे हैं कि उस आत्मा को भी मैं जीव की संग भेले कर। हालांकि मुझे दुख होता है कि मैं आत्मा को जीव कहूं, लेकिन मुझे फिर करना पड़ता है। क्यों? उसके रहने के अर्थ। जो सतगुरु के अंदर शंका लाएगा कि भाई इनके अंदर कोई शक्ति नहीं है, तो उसको क्लियर कह रहे हैं कि वो तो भैया बाहर की दृष्टि से केवल तन देख रही है, और उसको जीव सृष्टि की कैटेगरी में खड़ा कर। अब कह रही हैं करवा दी पहचान ना बिचलो, खोलो आंखें आत्म। अब पहचान करा रहे हैं कि भैया अब मत बिचलो, अब तक तो बिचलते रहे, अब ना बिचलो। धाम धनी को पहचान लो, क्योंकि धाम धनी ने परमधाम में कहा था कि मैं तुम्हारे बीच में ही रहूंगा, सारी पहचान कराऊंगा, लेकिन फिर भी नहीं पहचान। अब कह रहे कि खोले आंखें आत्म की, यानी जीव की दृष्टि से हटकर आत्म की आंखें खोलो, और उनके अपने मूल स्वरूप की पहचान। तो यहाँ कह रहे श्री मुजाहिदपुर मंदिर की सेवा दे गए अपने आप, हरिदास आभारी उनका, जला दिए अपने अभिशाप। जो मेरे अभिशाप थे, जो मेरे करने का अभिशाप मुझे लगा हुआ था, अभिशाप ये नहीं कि किसी ने श्राप दे दिया, जो हमारे कर्म है, बुरे कर्म है, उनका जो हमें फल मिलता है, यही तो अभिशाप है। तो हमारे कर्मों के बंधन मेरे सतगुरु महाराज जी ने सारे भस्म कर दिए अपनी कृपा रूपी दृष्टि से, और अपना आभारी मुझे बना, और मुजाहिदपुर की मंदिर की सेवा मुझे सौंप। और फिर जब से कह रहे हैं कि तब से ही मैं कह रहा हूँ, घोड़े से पर चढ़े हुक्म से ताकत आई बड़ी हम। घोड़े से पे चढ़े,
यानी जब सतगुरु कोई सेवा दे दे तो अंदर में आता है, अरे हम बहुत बड़ी में, तो घोड़े पे तो चढ़ना था एक शौक में, तो हम चढ़ गए और हमारे अंदर ताकत आई और सेवा में तन मन से हम लग गए। जो भी सतगुरु ने दिया उस सब को हम ग्रहण करते चले, और जो दिल में इच्छा थी उस इच्छा को मेरे सतगुरु पूर्ण भी करते चले गए। लेकिन क्या कह रहे हैं कि हम बड़े अभागे निकले, हम ज्यादा दिन साथ ना रह पाए, क्योंकि ये जो घटना बता रहे हैं ये महाराज जी के अंतिम समय की बता रहे हैं, और जो शुरू में बताई थी वो स्टार्टिंग की बताई थी। तो बताया ना, पूरे जीवन के जो अनुभव है उन सारे अनुभव को कलेक्ट कर रखा है, कभी कभी कहीं का कभी कहीं का। तो जो मुजाहिदपुर में दूध का प्रसंग था वो जब था जब मुजाहिदपुर में मंदिर भी नहीं बना था। फिर बीच का प्रसंग है वो जब शेरपुर में कार्य चल रहा था भंडारे का। अब ये अंतिम क्षण का समय है। तो कह रहे कि अब आगे निकले, ज्यादा दिन सतगुरु के संग नहीं रह पाए, और सतगुरु राम रतन महाराज जी जल्दी ही परमधाम चले गए। यानी परमधाम तो नहीं जाएंगे, जब तक रुए हैं कहाँ जाएंगे, लेकिन उस शरीर से ओझ। और फिर क्या गए, रह गए हम तड़पते सारे, चले गए तजकर महाराज, दोष किसे दे किसे सुनावे, निकला पोष हमारा भाग्य ही, हमें भाग्य ही निकले कि केवल बहुत ही कम समय में सतगुरु के संग रहना का मौका मिला। लेकिन जितना मौका मिला उतने में ही सतगुरु ने धन धन रिश्ते कच्चे टूटा करते, पक्के कभी न टूटे, जकड़ बंधे आत्माओं के किसी तरह ना छूटे। आगे ना, अभी तो कह रहे कि छोड़कर चले गए, हम तड़पते रह गए, लेकिन कौन से छोड़कर चले गए, कि जो साक्षात तन में विराजमान होकर लीला कर रहे हैं, अनुभव करा रहे हैं, है ना, अपनी मेहर भरी दृष्टि से देख रहे हैं, जो लाड़ प्यार मिल रहा है, जो सेवा मिल रही है, वो सेवा हो जाएगी, वो सेवा छीन गई, प्रत्यक्ष में परोक्ष में है तो, लेकिन जाहिरा में नहीं। तो ये भी तो दुख है ना, कि जो इतनी सेवा मिल रही हो वो सेवा छीन जाए, दुख तो है। लेकिन कह रहे कि अंदर का रिश्ता नहीं, कच्चे रिश्ते होंगे माया के तो ये तो तन के साथ में ही टूट जाएंगे, लेकिन अंदर जो आत्मा का रिश्ता होता है वो तन छूटने के बाद भी नहीं छूटता। क्यों? क्योंकि वो मूल का अखंड का संबंध, तो अखंड ही संबंध है। जब हम अखंड है तो संबंध भी अखंड, चाहे कितने ही देह बदल ले, लेकिन वो संबंध नहीं टूटे। अब यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे फिर मुझे मुजाहिदपुर की सेवा दी, और वही मंदिर में मैं सेवा कर रही हूँ। तो ये इनका प्रश्न यहाँ पे पूरा होता है। अब आगे बता रहे हैं यहाँ पर एक जो चमेल सिंह है प्राण धनी के, वे अपना अनुभव यहाँ बता रहे हैं। सबसे पहले सतगुरु महाराज जी के ही मुख से कुछ शब्द हैं जो श्रीमुख लिखा हुआ है। तो महाराज जी बता रहे हैं कि हम मुजाहिदपुर में ठहरे थे, और जो था नूनू नंबरदार। अब पीछे की घटना, जब मुजाहिदपुर में घनश्याम जी थे, नहीं 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 नहीं, जब शुरू में ही गए थे वहां पर और वे महात्माओं की जमात नजर आई थी, जब मंदिर का निर्माण भी नहीं हुआ था, महाराज जी ने सतगुरु महाराज जी का आसन बिछवा दिया और कहा कि भैया फावड़ा लेकर आओ रतन सिंह को, और यहीं पर अब जब मंदिर बनेगा। तो वहां पर फिलहाल क्या बनी थी, कुटिया बनी थी। और वहां पर देखा कि भाई जब महाराज जी बैठकर चर्चा करते हैं तो गांव के लोग भी आकर बैठने लगे। तो जो नंबरदार था, नूनू नंबरदार, उसने कहा था भैया पानी की समस्या रहती है तो कुइया बननी चाहिए। तो उस समय का प्रसंग महाराज जी बता रहे हैं कि भैया जब मैं मुजाहिदपुर में ही, यहाँ से शेरपुर से गए थे, मुजाहिदपुर से वो सॉरी शेरपुर से मुजाहिदपुर गए थे, तो जो वहां का वो नूनू नंबरदार था, तो उसने क्या कहा था कि भाई कुइया बनेगी, तो वो कुइया का काम चल रहा है। तो कह रहे हैं और सारा भार किसके ऊपर था, उसी नंबरदार की, क्योंकि उन्हें ने जिम्मेदारी ली थी। लेकिन सहयोग सभी गांव वालों ने किया। जैसे एक मेन हो जाता है कि भैया ये करेगा जिम्मेदारी इसकी, लेकिन सहयोग तो सबका होता है। तो वहां पर कह रहे हैं कि रहना पड़ा हमें उतने दिन, कुइया जितने रोज बने, है ना। इस कुइया में एक सुंदर साध ने कुछ कार्य किया था, और उसको क्या फायदा हुआ था। एक ही ईंट रखी थी, है कुछ याद सुंदर साध ने। जब कुइया बन रही थी तो कौन से सुंदर साध थे जिन्होंने जाकर एक ईंट रखी थी, और ईंट रखते ही जी
उनकी बहन बहन थी क्या जी, वो एक सुंदर साथ की उनकी। हरिहर सखी की होती है। वो तो आप मुजाहिद वहां फूलपुर भैया पहुंच गए। हाँ जी प्रणाम जी, मैं अभी फूलपुर भैया ही पहुंच गई थी जी। अच्छा जी, फूलपुर भैया। चलिए। यहाँ का पूछ रहे क्या आप, शेरपुर का? हाँ, मुजाहिदपुर में जो कुइया बन रही थी। हाँ प्रणाम जी आंटी। वे थे वो जो उस आश्रम से निकाल दिए थे, वो बारू सिंह का कुछ नाम बदल लिया था, है ना? प्रणाम जी समरसाटी। प्रणाम जी प्रणाम, बिल्कुल सही बता रही है जरमर बाई जी। नाम तो बता दिया, लेकिन और अंदर का आत्मा का नाम क्या था? मनीषा जी, आप अनम्यूट करिए। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी मैं भी यही कह रही थी कि युगलदास जी गए थे जब उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, वो सूरजभान का जो वो अपने ऊपर ले लिया था रोग। जी जी जी, बिल्कुल। और उसके बाद फिर उन्हें यही कहा था, जब उन्होंने वहां जाके महाराज जी से कहा था तो उन्होंने कहा था कि ईंट, कुइया में ईंट ढो दे, तो उन्होंने ईंट जैसा वो करी थी, फिर उसके बाद वे ठीक हो गए थे जी। हाँ, जो बाहर से आए थे ना, सहारनपुर से आए थे, और फिर उनको उल्टी दस्त ज्यादा लगे हुए थे, है ना, और फिर वहां पर गए थे, तो बिल्कुल सही बताया जरमर बाई जी ने। नाम था उनका बारू, लेकिन महाराज जी ने जुगलदास नाम दिया ना। तो हाँ एक जी, दोनों नाम उन्हीं। बहुत बहुत अच्छा मनीषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, बहुत कंसंट्रेशन देकर सुन रहे हो, इसका मतलब है ना। चलिए। फिर नहीं कुछ नहीं, ये वाली भी तक तो हमने बचपन से सुन रखी है जी। अभी- हमारे यहाँ पे मेरी अम्मा लगाया करती थी हर सावन में। जी जी जी। हमारे यहाँ तो यही भी तक हुआ करे थी जी, लालदास जी वाली भी तक नहीं थी। निजानंद सागर था दीन दिकारी वाला, अच्छा। और ये वाली भी तक थी। ये हाँ, दोनों होती थी। हर पर्सन पक्के हो रहे हैं। हमारे सुंदर सा जी, और हम इसीलिए कुछ ध्यान रह जा जी, बचपन का ही याद है, अब कुछ नहीं ध्यान रहता। जो ध्यान से हाँ निकल जाता है। सुने सब होते हैं, लेकिन फिर भी हाँ से निकल जाता है। कई बार ऐसा होता है। हाँ जी। बिल्कुल सही। ऐसा ही है जी, मेरी तो जीव की ग्राह्य शक्ति बहुत ही कम है। अजी अजी नहीं, वो तो हमारे सामने प्रत्यक्ष में है, कहने की कोई जरूरत नहीं है, हम देख पा रहे हैं। कमजोर है कि ज्यादा है ना। चलिए, प्रेम से कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुनिए। है तो प्रेम से। जी, हम पहली बार सुन रहे ना जी, तो अभी अखंड नहीं हुई अभी इतनी बातें। हाँ जी। लेकिन इतना भी कैच कर रहे हैं ना, तो ये भी सतगुरु की, ये सतगुरु की मेहर, हाँ जी। श्रवण करने का भी मौका मिला। ये- फिर भी ना, देखो, पकड़ा तो जरूर है, कुइया तो पकड़ी है, लेकिन ना मुजाहिद, क्योंकि वो रील कर रखा है ना, तो वो चितवा खंड हो गया, इसलिए दोनों तक ही मुझे कुइया जी जी जी। कुइया याद बनी है ना। लेकिन बाजी मार गए झरमर भाई जी, है ना। बारू सिंह जी है ना, और मनीषा जी ने बताया उनका नाम जुगलदास था। तो उन्होंने एक ही ईंट, हाँ वो दुख दूर हो गया, तो बताया ना सेवा का क्या महत्व होता है। उसके बाद क्या हुआ, फिर भी 1 साल का और कष्ट था, तो इसलिए 1 साल तक फिर भी वे आश्रम में नहीं गए, क्योंकि सतगुरु महाराज जी ने मना किया, और फिर उनके बाद बुला लिया। तो यहाँ उसी कुइया की बात चल रही है इसमें। तो यहाँ की विशेषता है, जल्दी आ रहा है, दर्शन करके आएंगे, चिंता मत करें, है ना। मुझे फूलपुर भैया तो नहीं जा पाए, लेकिन सतगुरु महाराज जी कह रहे हैं यहाँ तो लोकल में ही आ जाओ, जल्दी जल्दी बुलावा आ गया है ना, 20 तारीख का प्रोग्राम है वहां पर, 20 से 26। तो अब ठीक क्या है है, जी। उसी कुइया की बात बता रहे हैं कि भाई जिम्मेदारी तो सारी नूनू नंबरदार की थी, लेकिन सहयोग से भी नहीं दिया, तो ये काम चल रहा था, इसलिए मुझे भी वहीं पर रहना पड़ा जितने दिन तक कुइया। अब यहाँ कहते सभी मुजाहिदपुर वालों ने कुइया में इमदाद करी, उन्हीं दिनों एक बड़ी आत्मा अपने पास वहां आई, क्योंकि आत्माएं तो आ रही है ना, जहां जहां खुशबू लेती लेती, जैसे कहे ना कि एक मधुमक्खी होती है, भंवरा होता है, फूल की खुशबू लेते लेते जहां भी फूल खिलता है वही भाग लेते, वही दौड़ लेते। तो अपने धनी को पाकर कौन यूं नहीं रहे, तो दौड़ी चलिए। कह रहे एक आत्मा आई, और मिलते ही आंखें आपस में, वह श्रद्धा पर, ये पहचानो। मिलते ही आंखें, जैसे आंखों से आंखें मिली, तो दिल से दिल मिली। तो जो पुराना संबंध है, भला वो कैसे अलग रह सकता है, नहीं हो सकता। तो जैसे ब्रज में हुआ था ना, कि जैसे अंदर में आए कि उपजती है आशा, गनी कब हम मिलसी अपने धनी,
तो ऐसे ही जब रूह घर से चलती है ना, तो अंदर में एक तरफ होती है कि मिलन की इच्छा होती है, तो वो इच्छा आगे पूरी हो ही जाती है। और जब नेत्र से नेत्र मिले, तो बाहर के नेत्र नहीं, आत्मा से परमात्मा के नेत्र से नेत्र, तो वो रूह क्यों नहीं खींची? तो कह रहे कि एक रूह आए और सुनते ही कह रहे हम पर श्रद्धा है। ये ब्रह्म सृष्टियों की पहचान है। जो ब्रह्म सृष्टि उत्तम जीव पर उतरी होती है ना, तो उनकी विशिष्टता होती है कि एक शब्द सुनते ही वो दौड़ी चली आती। अब ये कहे कि भैया औरंगजेब भी था, तो वो भी तो परम धाम का था, वो क्यों नहीं आया? लेकिन वो जीव के ऊपर डिपेंड करता है, जीव कितनी तामसिक वृत्ति में है, कितनी राजसिक वृत्ति में, और कितनी सात्विक वृत्ति में, जीव के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो जीव उत्तम श्रेणी का होता है, उस पर रूह बैठी होती है, तो वो एक शब्द सुनते ही दौड़ी चली है। और खावड़ू जीव को कितना है प्रबोधि। तो यहाँ कह रहे बात लगेगी भली उसी में हो, अत्य सुनो उसी के मुंह से। भैया जिसकी बात है, अगर वो अपने मुंह से अपनी बात बताए तो और ज्यादा मजा आता है। तो इसलिए सतगुरु महाराज जी कह रहे भैया उसकी बात उसी के मुंह से सुनिए। तो मैंने इतना परिचय दिया। सभी अंगना सभी प्रिया हैं, सभी प्रभु को है प्यार। आगे में जो भी आता है, सभी अंगना सभी प्रिया हैं, धनी की सब प्रिया हैं, कोई कुप्रिया नहीं है। सब पर मेहर महबूब की, पर पावत करनी माफ। जैसे जैसे जीव करनी करता है, उसके अकॉर्डिंग उसको फल नहीं। धनी के तो मेहर सब पर है। और सभी प्रभु को है प्यारी, किसी किसी को दी विशेषता है बेतकता से नहीं, है ना। किसी किसी को क्या विशेषता दी है, ये सतगुरु महाराज जी स्वयं बता रहे। कह रहे माया के स्थूल में छिपी सभी आत्माएं। ये माया का जो स्थूल शरीर है ना, इस पर्दे के पीछे सारी आत्माएं छिपी हुई है। और कारण यह हो जाता है कि हमारी दृष्टि केवल स्थूल तक जाती है, अंदर में छिपा है पर्दे के पीछे, यहाँ सारी गड़बड़ है। ऐसे ही सतगुरु के संग में होती है, अंदर में दान धनी है, लेकिन बाहर से तन को कहते रहते हैं। ये आ रहा है। चर्म चक्षु ना जान ही कहाँ है परमात्मा। ये चर्म चक्षु नहीं जान पाता कि परमात्मा कहाँ है, जबकि अंदर में ही होते। वही अजाजिल की दृष्टि हो जाती है कि भैया ये तो मेरे जैसा ही है, तो मैं क्यों इसको सिजदा करूं। अजाजिल ने कह, ये तो 5 भूतों का बना हुआ बुत है, 5 तत्वों का, और मैं तो बेहद से आया हूँ, तो मैं क्यों इसको सिजदा करूं। लेकिन ये नहीं देखा तुम्हारे भी ऊपर से आया हुआ है, अंदर में बैठे हो को नहीं देखो। तो इसीलिए कह रहे कि भले देखो आकार को, पर देखो अंदर का तेज। अंदर में जो तेज है, अंदर में जो नूर है, उस पर भी जरा दृष्टि डालो। लेकिन कारण क्या होता है, माया का प्रभाव ज्यादा होता है, वो थोड़ी सी देर झलक आती है अंदर वाले की, और बाहर स्थूल 24 घंटे रहता है। इस स्थूल शरीर के हजारों विचार आएंगे, और अंदर से परमात्मा का एक आएगा, तो बलभूता किसका रहेगा, बल किसका रहेगा, माया। तो यही धनी ने पहले ही आगाह कर दिया था कि तुम्हारे बीच में रहूंगा, लेकिन मुझे पहचान नहीं पाओगी। हमने पूछा क्यों धनी, तो धनी ने कहा यहाँ जैसी बुद्धि भी नहीं रहेगी। तो बुद्धि हो गई ना माया, मन हो गया ना माया का, नेत्र हो गए ना यहाँ के, तो यहीं का मसाला ले लेकर यहीं की चीजें देखती है, अंदर मुंह तेज छिपा रह जाए। अब आगे कह रहे हैं, दुनिया की असारता बहुतों को तो जच भी जाती है। दुनिया की जो असारता है, जो सार है ही नहीं इसमें, जो इसकी नस्वरता है, जो इसकी सत्यता है, बहुतों को तो जच जाती है, लेकिन बड़े बड़े ही विन से दुनिया छोड़ नहीं पाती। ये देख, ये लग रहा है कि हमें ये माया है, सौपन है, सब कुछ, लेकिन लग रहा है, सोच रहे हैं क्या, नहीं नहीं लग नहीं रहा। सही पूछे तो जानकारी है, लेकिन लग नहीं, लगता कि सत्य। देखिए हर चीज सत्य लगती है, क्या लगता है कि जैसे सपना, ऐसे जैसे सौपन में हमें हर चीज सत्य भाषित होती है कि सब कुछ है, लेकिन आँख खुलने के बाद कहाँ है, कुछ भी नहीं। इसी तरह से हमें ये सारे बंधन, सारा शरीर, अपना शरीर भी, अपना खाना भी, पीना भी, रिश्ते नाते, सब कुछ, अपनी प्रॉपर्टी भी, सब कुछ पता है कि मिट जाएगी, लेकिन लग नहीं रही, लग सकती।
तो यही कारण होता है कि जानकारी होते हुए भी जब ये प्रैक्टिकल में नहीं आ पाता तो ये छूट नहीं पाती। कभी किसी चीज से चितुरती बंधी रह जाएगी, कभी किसी चीज से बंधी रह जाएगी, और ऐसे कह रहे हैं कि बड़े बड़े भी हार गए इसमें, छोटों को तो क्या है। तो ये तो सतगुरु का बल है, सतगुरु की मेहर है। नहीं तो ये जीव अगर अंदर से देखे ना, इस जीव ने ये तन धारण कर रखा तो क्या वजूद है इस जीव। सही पूछे जो कह रहे हैं कि समुद्र के किनारे अगर बहुत सारी रेत पड़ी, उस रेत में से एक रेत का कण हो तो ऐसा ये जीव है। क्या वजूद था जो ये परम नाम की बातें करें। लेकिन इस पर मुझ आत्मा की, जो परम धाम की जो आत्मा, जो धनी के हुक्म में धारण कर रखी है, उसकी दृष्टि ये कही कि सतगुरु की धाम देने की दृष्टि पर जो आत्मा, उस आत्मा की दृष्टि इस जीव पर पड़ी तो ये जीव भी कितना ऊपर। नहीं तो क्या करनी कुछ है बन इसका, ना कसमें ना करने ना तप ना कुछ, लेकिन कितनी सरलता से ये सतगुरु की मेहर। नहीं तो क्या है, अपने बलबूते पर नहीं कोई भी जा सकता। नहीं तो कह रहे कि बड़े बड़े इतने ऋषि मुनि जो हजार हजार साल की तपस्या, देखो कि जो त्रिगुण भी हैं, कई कई हजार साल की तपस्या तो शिव करते हैं, ये देखो, और फिर भी उनको भी माया ने नहीं छोड़ा, पंच वासनाओं तक को माया ने नहीं छोड़ा। तो इस जीव को कितना कही, हाँ इसमें आया हुई माया, लेकिन इस माया से फिर भी सतगुरु कैसे निकालेंगे। तो ज्ञान तो हो गया, लेकिन इसका अनुभव, इसका एहसास वो बने। जब तक इसकी असारता का अनुभव नहीं होगा, ये सब हमें सत्य लगेगा, और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में फिर भी माया चिपके रहती है। लेकिन इंद्रावती कह रहे कि अब छल बल मोह का करो, जो मोह आदि से दियो उड़ा। इंद्रावती सखी ने ना, हम तो क्या करते हैं, जैसे वृक्ष होता है ना तो ऊपर ऊपर से कटिंग करते हैं, वो फिर मोल जाता है। लेकिन इंद्रावती ने क्या किया, जड़ से ही काट दिया उसको। मोह आदि से दियो उड़ा, जो मेरा अंदर जीव भाव है, देह भाव है, उसको जड़ से ही काट दे, फिर देखे कैसे मोल लगे। और लेकिन हम क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से कटिंग करते हैं, फिर देखते हैं थोड़ी देर में फिर वो बाहर इतना मौला हुआ नजर आता है, फिर झुका तो खड़ा। तो जब तक जड़ नहीं कटेगी, जब तक इस माया से छोड़ नहीं सकते। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जज तो जाती हैं लेकिन छूट नहीं पाती। जानकारी तो हो जाती कि सब कुछ मिटने वाला है, लेकिन फिर भी छूट। गांठ लगी है सभी स्वाप्निक, सौपन सौपन हर हालत में। गांठ लगी है सौपनिक, सौपन की गांठ लगी है, अक्षर ब्रह्म का सौपन है। फिर उनके अंदर आदिनारायण है सौपन में, और आदिनारायण के सौपन में त्रिगुण है, और त्रिगुण के सौपन में ये सारे जीव मेरा। तो इसमें कितनी गांठें लगी है, मोह की गांठ, अज्ञानता की गांठ, अहंकार की गांठ, लोभ लालच की गांठ, कितनी गांठें लगी है। कितनी गांठ वो खोलते 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 भी ना जाने कौन सी गांठ है। और ये सारी गांठें दिल में ही लगी है, इस जीव के हृदय में लगी है, फिर इसको अवगम में दी है। तो यहाँ कह रहे गांठ लगी है सभी सौपन, एक सौपन सौपन हर हालत में, हर हालत में सौपन ही है आधीन दूसरों के सब, जो कुछ सकलो समाहत है। सब कुछ यहाँ पर अधीन है, जो भी कुछ नजर आ रहा है ना सकलो सावत में, सब कुछ एक दूसरे के अधीन है। अब ये देखो कैसे, राज्य महाराज जी के हुक्म के अधीन कौन है, अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म के हुक्म के अधीन उनका मन, सौपनिक मन नारायण, नारायण के अधीन त्रिगुण, त्रिगुण के अधीन ये देवी देवता, और देवी देवताओं के अधीन ये जीव नाच रहे हैं। और अगर इन जीवों की भी बात करें, यहाँ भी देखो अगर एक फैमिली बन गई, तो उनमें जो बुजुर्ग होता है वो अपने बेटे पर करेगा, अधीन रखेगा उसको, ऐसे नहीं ऐसे कर। वो अपनी पत्नी पर चलाएगा, पत्नी अपने बच्चों पर चलाएगी, है ना। देखो कितने एक ऊपर से नीचे तक हर कोई एक दूसरे को अधीन करना चाहिए। पक्षियों को अपने मनोरंजन के लिए एक पिंजरे में कैद कर लेगा, पशुओं को अपने खेती के कार्य के लिए, अपने दूध के लिए, किसी को ऊन के लिए, उनके बालों के लिए, उनको बंधन में कर लेगा। तो यहाँ एक दूसरे को अधीन रखने की इसके अंदर है, मूल से जो चल रहा है।
तो यहाँ सभी एक दूसरे के अधीन है, लेकिन सब कोई उस परमाणु, उसके हुक्म से बाहर कोई भी नहीं जा सकता। इसीलिए कहते हैं कि एक हुक्म के तले चले कई हुक्म। वाणी में बहुत सूक्ष्म रूप से, संक्षिप्त रूप से बहुत कुछ खुलासा है। बहुत कुछ नहीं, ये कहे कि सब कुछ। तो ये ज्यादा अतिशोक्ति नहीं हो कि वाणी में सूक्ष्म रूप से सब कुछ है। अगर उसका विस्तृत रूप में करे तो कह रहे हैं कि कोई जगह नहीं रह जाएगी लिखने, अगर उसका विस्तार करके खुलासा। तो यहाँ कह रहे सभी अधीन है, चाह अपना कभी ना होता, होता सब उनका चाह। जो धनी चाहते हैं वो ही होता है, यहाँ किसी का अपना बस नहीं। लेकिन करने की फिर भी कोशिश करते हैं कि मैं उसको अधीन कर लूं, उसको अपने अधीन कर लूं, उसको अपने अंडर में कर लूं, यही चलते हैं। क्षण राजा क्षण रंक क्षणिक में, और बन जाता है यहाँ चरवाहा। क्षण में कोई राजा है तो वही क्षण में क्या बन जाता है, भिखारी बनकर सड़क पर आ जाता है। पता नहीं चलता एक पल में कैसी प्रॉपर्टी, कैसे लोग हो गए। जो सुंदर से सुंदर रूपवान है, पता नहीं चलता कब चेहरा खराब हो जाए। जो समझे कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मेरे अंदर बहुत ज्ञान है, पता नहीं चलेगा कब बुद्धि का स्कूल हिल जाए और पागल खाने लगा। देखे यहाँ हर चीज करेगा और क्षण में वो बन जाता है चरवाहा। सौपन किसी का फिरता कोई दिख रहा जो कुछ दिन रात। सौपन किसी का और फिरता कोई। सौपन किसका है, ये अक्षर ब्रह्म का सौपन है। फिर रहा है इनके अंदर नारायण, और नारायण के चिदाभास का जीव। तो एक सौपन में कितने, कैसे मान लीजिए अगर आप सो गए, सौपन आपका, लेकिन आपके सौपन में कितने लोग आते, एक मेरा भी शरीर खड़ा हो जाएगा, एक तुम्हारे जो पति तुम्हारे पास में लेटे होंगे उनका भी एक दूसरे खड़े हो जाएंगे। तो सौपन किसका और फिर रहा कौन, उसमें कौन मर रहा है, कौन कट रहा है। तो ऐसे यहाँ सौपन किसका है और यहाँ नाच कौन है, ये जीव नाच रहा है। दिख रहा है जो कुछ दिन, जो कुछ भी दिख रहा है ये दिखा रहे हैं कि ऊपर से लेके सब कुछ की पाताल से लेकर और बैकुंठ तक ये सौपन ही सौपन है। और इस चीज की जानकारी ही नहीं, इस चीज को अनुभव में लाना, एहसास में लाना है। ये सौपन, ये संसार भी कैसे असल में नजर आए। जितना जितना इसका अनुभव करते चले जाएंगे उतनी उतनी आत्मा की जागृति होती। इस प्रकार की दुनिया है, ये एक दूसरे से है क्या। देखो इस दुनिया को दिखा रहे, एक दूसरे से सब अज्ञात है। क्या यहाँ कोई किसी को पहचान रहा, इतने रिलेशन जोड़ रखे हमने। देखो अच्छा अनुभव करके देखो। कभी कभी तो जब मैरिज पार्टी वगैरह में जाना पड़ जाता है, किसी की बारात वगैरह में कहीं जाना पड़ जाता है, तो सोचते हैं अरे इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उनको अनजान में देखते हैं सब ने तरह का, किसी से ये मेरी मामा की लड़की, ये मेरे फूफा की लड़की। लेकिन अगर आत्मा देखते हैं कहते तू जानती है इन्हें। देह से तो संबंध जोड़े, लेकिन अंदर कौन सा जीव कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा तो कुछ पता है नहीं पता। जो मर जाता है, जो बीमार होता है ना, और उसको पहले सब देखते हैं, कम ही कम जाते हैं, से पूछ लेते हैं। लेकिन जैसे ही मर गया वो, उसके जो तेरहवीं होती है उसके रसगुल्ले खाने के लिए कितने लोग आ जाते हैं, दबा दबा का प्लेट भर भर के खाते हैं। अरे खाओ रसगुल्ले। भाई तुम्हें पता तुम्हारा कौन था, बस शरीर से संबंध जोड़ दिया कि ये था, वो चला गया। लेकिन ये प्रश्न अंदर नहीं उठता आखिर वो गया तो कहाँ गया होगा। अरे एक दिन तुझे भी जाना है। अगर मेरा होता तो मुझे पहचान होती, मुझे बताकर जाता कहाँ जा रहा है। तो यहाँ सब कुछ अज्ञात है, नहीं पता चला। तन को जला दिया, वो चला गया, कुछ पता नहीं कौन कहाँ से, उससे मेरा क्या संबंध था, कुछ नहीं। पिछले जन्म में हमारा अपने बच्चों से, पति से इस जन्म में बन गए, पिछले में क्या संबंध था, कुछ नहीं पता। तभी तो कह रहे लौकिक रिश्ते नाते से हमारा दिमाग भरा रहता है, सबकी जान के, ये वहां का, ये फलाने का, ये ढिंके का, इसका ये काम है, लेकिन अपना नहीं पता मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया। सारे मुल्क की जानकारी रखना चाहते हैं, अरे भाई इसकी भी पता कर लो, इसका भी पता कर लो, ये कहाँ का है, वो कहाँ का है, पूछते हैं।
और अधिकतर तमाशा तो जब भी दिखता है जब किसी की 13वीं वगैरह में जाते हैं ना शादी वादी में, अरे तू कहाँ से आई, ऐसी बात करती है, और थोड़े से मुंह से सब शब्द बोले, हाँ तू मेरी फ्रेंड बन गई, तू मेरी जानकार है, वहां मेरी दिमाग। लेकिन अगर अंदर से देख उनको चुपचाप बैठकर, तुम्हें पता है, तुम अपने आप को भी जानते हो तू कहाँ से आई है, कुछ नहीं, सब अज्ञात है। लेकिन जो रूह जागृत हो जाती है वो देख पाती है कि कौन, उसके स्वभाव से, उसके अनुभव से, उसके कर्म से उसको पता लग जाता है कि ये कहाँ का जाने वाला, कहाँ का उधार चलता है। ये देखो समझ, कहाँ के खा खा कर तुम बोझ चढ़ा रहे हो अपने सिर पर। अगर वो जीव मर गया, तुमने उसके खा लिया, तो फिर क्या तुम भी खिलाओगे उसको अपना? कहाँ का संबंध जोड़ रहे जो पहचान। इसीलिए सतगुरु महाराज जी पीछे आया था ना, उन्होंने कहा था बारू सिंह ने कि आ जाओ मेरी माँ की तेरहवीं है। महाराज जी ने कहा था भैया आ तो मैं जाऊंगा, तेरा बुलावा सराखों पर है, लेकिन 13वीं का नहीं खाते हम। क्यों नहीं खाते? देखो निषेध होता है शास्त्र। और हाल तो बाद में ही है, जीते जी माता पिता को कुछ खिला दे तो बात बने, लेकिन बाद में लोगों को खिलाया जाता है, अब वो उसको मिलेगा। अरे उसको तो जब मिलता, अगर जिंदे हैं तो उन्हें कहते हैं अरे खांसी हो रही, डॉक्टर ने मना कर रखी, घी नहीं लेना, दूध नहीं लेना, पानी पानी की चाय बना के दे देंगे, और बाद में तुम रसगुल्ले खिला रहे हो, वो तरफ तो चला गया। तो क्या हुई उसकी 13वीं करने से, क्या उसके श्राद्ध करने से? तो ये देखिए महाराज जी बताए सब क्या है, ये नाटक है, खेल है, सब चल रहा है। वही क्या है कि अंधेरे में लाठी बज रही है, लेकिन ये नहीं पता वो तुम्हारे से। ऐसे कह रहे यहाँ पर सब अज्ञात है, और यहाँ खोजना पड़े। देखो मजे की बात इस संसार में, कहते हैं यहाँ भी पति पत्नी का संबंध भाई ऊपर से बनकर आता है, इनका संबंध है, लेकिन उसको भी खोजना पड़ता है। कई कई साल लग जाते हैं भैया, बेटे के लिए बेटी नहीं मिल रही, कोई लड़की नहीं मिल रही। अरे जब पहले से बनकर आए फिर भी खोजना पड़ रहा है। देखो ताज्जुब की बात है, यहाँ धामधनी को खुद आकर अपनी रूह को खोजना पड़ा, मेरी रूह रल गई इस खेल में आकर। एक रूह दूसरी रूह को खोज रही है, इस भुलवनी के संसार में आकर एक एक के कई कई प्रतिबिंब उठ रहे हैं, अरे शायद ये हो सकती है, अरे ये हो सकती है, ये हो सकती है। तो कैसी भुलवनी है ये देखो, सब अज्ञात है, कोई किसी को नहीं पहचान रहा है, न जान रहा है कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कुछ नहीं। यहाँ का संबंध में होकर तसल्ली हो जाती है जीव को कि मेरा इससे ये लौकिक संबंध है, लेकिन अंदर से किसी को किसी की भी पहचान नहीं। इस प्रकार इसमें रहकर इसे जान ले, इससे जो तोड़े संबंध, इसमें रहकर इसको जान ले, और जानकर इससे जो संबंध तोड़ दे वही सूरमा माना जाता है। और यही छिड़ा है इसमें द्वंद, ये है द्वंद, इसकी माया की लड़ाई ये है। बाहर की लड़ाई हर चीज अंदर की है, जैसे कि सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, हर चीज के दो। जैसे अभी यहाँ पर कहा कि यहाँ की लड़ाई, यहाँ के संबंध क्या, बाहर से सबके संबंध जुड़े, अंदर से किसी की कोई पहचान नहीं, ना कोई अंदर से कोई संबंध है। अंदर से खोखला है, तभी तो एकदम झटके में टूट जाते। बाप बेटे का संबंध टूट जाता है, पति पत्नी का टूट जाता है, बहन भाई का टूट जाता है, माया के ऊपर टूट जाता है, पूछते भी नहीं सारे जीवन। तो इसी तरह से यहाँ पे कह रहे कि एक तो द्वंद हो गया बाहर का, बाहर की लड़ाई झगड़े आपस में चले, लेकिन अंदर का द्वंद कौन सा है कि इसमें रहकर इसको जानने की ये संसार आखिर है क्या, यही जागनी है। महाराज जी जो 8-8 घंटे शुरू में बैठकर ध्यान करते थे, जो जगन्नाथपुरी जा रहे थे, किसी चीज पर मंथन करते थे, स्टेप बाय स्टेप होता है हर चीज की। इसमें रहकर इसको जान ले, वही, और जानकर क्या कह रहे, इससे फिर संबंध दो, बाहर से नहीं अंदर से। अंदर से मारे जी बार बार कहना कि अंदर रूट पर वार करना है, जहां इसकी जड़ है। तो इसमें रहकर इसको जान ले कि ये कैसे भुलवनी का खेल है, यहाँ सब कैसे सब भ्रम में घूम रहे हैं, कोई किसी को नहीं जान रहा। कह रहे महाराज जी तो देवचंद जी ने तो कहा था कि जो राज्य ने कहा कि तुमने रूह को ढूंढ यहाँ हुई है, कि यहाँ तो माया का इतना बल, गांधी जी ने कहा था यहाँ तो हाथ को हाथ नहीं सूझता, माया का इतना परवाह कि नख उंगली से नख को तोड़ कर ले जाए। तो ऐसे में ब्रह्मात्मा को कैसे खोजेंगे? उन्होंने क्या कहा था, तू चिंता मत कर, वो अपने आप आए।
इतना प्रवाह इस माया का है, कह रहे इसमें रहकर इसको जान ले और फिर जान कर इससे संबंध तोड़ ले अंदर से संबंध, और जो तोड़ लेगा वो ही सोना हो जाए। अब संबंध, ना किसी से कोई आशा, ना किसी का कोई लेन देन कि भैया मैंने दान कर दिया मुझे आगे, ये ध्यान देना। हाँ बहुत कुछ कर देते, अरे भाई चलो दान दे दिया आगे मिलेगा, आगे कहाँ लोगे, फिर दोबारा जन्म लोगे। अभी अभी एक प्रसंग आया था, अगर हम ये अपेक्षा रखें ना अपने बच्चों को खाना खिलाते हुए, अगले बेटा मैं तुझे खिला रही हूँ खाना, है ना, और मुझे भी बुढ़ापे में खिलाना है ऐसे जब तेरी बहू आएगी, तो इसका मतलब ये देखो चित्त में हमने वो बीज बो लिया। अगर हो सकता है मेरे पे बुढ़ापा ना आता इससे पहले मेरा शरीर छूट जाए, लेकिन चित्त में वो बीज बो लिया, तो उस इच्छा को पूरी करने के लिए तुम्हें बूढ़ा होना पड़ेगा, तुम्हें बिस्तर पे बैठना पड़ेगा, और जो तुम्हारी इच्छा थी वो पूरी होगी, बहू तब सेवा करेंगे, तब गरम गरम रोटी खाएंगे। तो चित्त में एक इच्छा देकर वो हमने बंधन बांध ली, क्योंकि